चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। यूपी बनेगा तीसरा मोर्चा, सांसद चंद्रशेखर के बयान से शुरू हुई आहट। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी माहौल में अभी से ही गर्माहट आने लगी है। राजनीतिक समीकरण सेट करने की कवायद तेज हो गई है। अब तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सांसद चंद्रशेखर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक बार फिर मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश में तीसरा मोर्चा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि रायबरेली के सलोन स्थित मृतक मेवालाल के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात पर कहा, आज फिर स्वामी प्रसाद से मुलाकात होगी। हालांकि उनकी तबीयत खराब है। 3 हफ्ते पहले भी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में अपनी जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद राज्य में दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक को साधने के मकसद से एक नए तीसरे मोर्चे के गठन की अटकलें तेज होती जा रही हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामला, 13 घंटे की मैराथन पूछताछ में टूटा आरोपी। भव्य राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार किए गए 2 मुख्य आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव से पुलिस की पहले दौर की रिमांड पूछताछ पूरी हो चुकी है। बुधवार की सुबह ठीक 8 बजे अयोध्या पुलिस दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से रिमांड पर लेकर फैजाबाद पुलिस लाइन पहुंची। यहां पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों से अलग अलग कमरों में बैठाकर बेहद कड़ाई से पूछताछ की गई। सुबह से शुरू हुआ ये सवाल जवाब का सिलसिला लगातार 13 घंटे तक चला, जिसके बाद रात 9 बजे दोनों को वापस जेल भेज दिया गया। चोरी की इस बड़ी साजिश की तह तक जाने के लिए अयोध्या पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जांच टीम ने रमाशंकर और सुभाष दोनों के लिए अलग अलग सवालों की एक लंबी चेकलिस्ट तैयार की थी। पूछताछ में मिली लीड के आधार पर पुलिस आरोपी रमाशंकर मिश्रा को उसके किराए के मकान पर लेकर गई। वहां पुलिस ने गहन तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कई महत्वपूर्ण और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सबूतों को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने उसके घर पर लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा पुलिस ने रमाशंकर के पिता, भाई और फोटोग्राफी का काम करने वाले उसके एक बेहद करीबी दोस्त से भी घंटों पूछताछ की। मोदी सरकार बांट रही क्रेडिट कार्ड, 50 दिन तक बिना ब्याज के कर सकते हैं खर्च। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लाभार्थी को क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे खर्च करने को मिलते हैं। ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि है। मोदी सरकार की इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को रुपए रिटेल यानी पर्सनल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए रेहड़ी, पटरी और ठेला लगाने वाले छोटे कारोबारियों को जरूरत पड़ने पर आसानी से अतिरिक्त पैसे मिल सकेंगे। खास बात यह है कि समय पर भुगतान करने पर लाभार्थी को 20 से 50 दिनों तक बिना ब्याज के क्रेडिट का लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार इस सुविधा का लाभ उन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत दूसरे चरण का लोन पूरी तरह चुका दिया है और वे तीसरे चरण के लोन के लिए पात्र हैं या पहले ही तीसरा लोन ले चुके हैं। जिन लोगों ने तीसरे चरण का लोन भी चुका दिया है, वे भी इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये के लोन 3 चरणों में दिए जाते हैं। डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्ट्रीट वेंडरों को खुदरा थोक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 1,600 रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। यूपी बनेगा विकास का इंजन, राज्य को नितिन गडकरी का बड़ा तोहफा। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने राज्य के लिए 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनाओं की भी घोषणा की है।
बता दें कि गडकरी ने कहा कि 4,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आश्वस्त करता हूं कि आज अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जिन 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं पर चर्चा हुई, उन्हें मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास की आधारशिला है और बिजली, परिवहन तथा संचार निवेश आकर्षित करने तथा व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो रहा था। इसके बाद इसमें तेजी आई है। उन्होंने कहा, 45 वर्ष के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी झूठे वादे नहीं किए। लखनऊ से गोरखपुर तक बरसेंगे बादल, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, बता दें दोस्तों, 16 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में तेज बारिश की स्थिति भी बन सकती है। बारिश से तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुरादाबाद में बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। बात करें मध्य उत्तर प्रदेश की, तो कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी में दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। वहीं कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश हो सकती है। चलिए बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की, झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और उमस बनी रह सकती है।